श्री राम राज्याभिषेक। रात्रि विश्राम के बाद प्रातःकाल विभीषण ने श्री राम के हाथ जोड़कर, प्रभु आप अब स्नान करके दिव्य वस्त्र, मालाएं तथा अंगारंग सदुपयोग करें। उसके बाद सुंदर व्यंजनों को स्वीकार कर मुझे कुछ दिन अपने आतिथ्य सत्कार का सौभाग्य प्रदान करें। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, मेरे लिए इस समय सत्य का आश्रय लेने वाले महाबाहु भरत बहुत कष्ट सह रहे हैं। वे अत्यंत सुकुमार एवं सुख पाने योग्य हैं। उन धर्मपरायण भरत से मिले बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे पहुंचने में विलंब होने पर वे अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। अतः तुम शीघ्र ही मुझे अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करो। भगवान श्री राम के इस प्रकार कहने पर विभीषण ने तत्काल कुबेर के पुष्पक विमान का आह्वान किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह विमान सुमेरु शिखर के समान ऊंचा तथा विभिन्न रत्नों से सुसज्जित बड़े बड़े कमरों से विभूषित था। उसमें नीलम के मूल्यवान सिंहासन लगे थे। वह मन के समान वेगवान था। वानरों को विभीषण के द्वारा रत्न और धन से सम्मानित कराने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ उस विमान से सवार हुए। तत्पश्चात भगवान के आदेश से विभीषण के साथ सुग्रीव, हनुमान और अंगद आदि समस्त वानर वीर इस विमान पर बैठे। फिर भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर यह उत्तम विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। विमान से सीता को विभिन्न स्थानों का दर्शन कराते हुए भगवान श्री राम श्री भारद्वाज के आश्रम उतरे और हनुमान जी के द्वारा भरत को अपने शीघ्र अयोध्या पहुंचने का संदेश भेज दिया। हनुमान जी से श्री राम का संदेश प्राप्त कर श्री भरत सहसा आनंद विभोर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हर्ष से मूर्छित हो गए। क्षण भर बाद उन्होंने उठकर हनुमान जी को जोर से अपने अंकपाश भर में भर लिया और कहा, सौम्य, तुमने यह प्रिय संवाद सुनाकर मेरे तन में नवीन प्राणों का संचार कर दिया है। मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूँगा। फिर श्री भरत ने अयोध्या में श्री राम के स्वागत का अभूतपूर्व प्रबंध किया। उसी समय कुबेर का पुष्पक विमान श्री राम को लेकर नीचे उतरा। भगवान श्री राम ने अपने पैरों में पड़े हुए भरत जी को उठाकर गले से लगा लिया। फिर वह यथा योग्य सबसे मिले। चारों ओर आनंदाश्रुओं की वर्षा होने लगी। तदंतर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वह दिव्य समय आया। ब्राह्मणों सहित श्री वशिष्ठ जी ने जल से श्री राम का सीता सहित अभिषेक किया। उसके बाद श्री वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए सुंदर किरीट तथा विभिन्न आभूषणों से श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। वानर राज सुग्रीव, विभीषण तथा रघुनाथ जी श्री राम के पास खड़े होकर धवल चवर डुलाने लगे। इस पवित्र अवसर पर वायुदेव ने स्वर्ण में कमलों की बनी मालाएं श्री राम को भेंट की। श्री राम ने अभिषेक के साथ देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को असंख्य गायों के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न दान में दिए। श्री सीता राम के पवित्र जयघोष धरती और आकाश गूंज उठे। उस समय पृथ्वी हरी भरी हो गई तथा वृक्ष फलों से लद गई और श्री राम के शासन काल में चिरस्मरणीय राम राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम आज भी याद करते हैं।